बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं मेरे दोस्त। मेरी लाइफ में भी एक दीपिका है, एक नायरा है, एक बग्गा है। तो OMG में आई थिंक ये आपका पहला काइंड ऑफ वो प्रेजेंस था, काइंड ऑफ इन फ्रंट ऑफ द पैन इंडिया। आई डोंट थिंक आई एवर स्पोकन अबाउट दिस, बट जब ओ माय गॉड साइन की ना, जब ऑडिशन हुआ, वेरी एक्साइटेड। बट जब मैं सेट पे गई मुझे रियलाइज हुआ कि सर आई वाज ऑन सेट, आई वाज गेटिंग पेड फॉर इट, बट आई वाज नॉट रियली शूटिंग। तो मुझे टेंशन आने लगा कि यार मैं तो मतलब बहुत छोटा सा कैरेक्टर है मेरा। तो वो ट्रांजिशन करने में आपको डिफिकल्ट नहीं लगा? बिकॉज ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि वंस दे आर इन वन इंडस्ट्री एंड दे आर गेटिंग फेम फ्रॉम देयर, देन दे रिमेन देयर। मुझे नहीं लगा कभी भी मेरे पास वो प्रिविलेज रहा है। काम मेरे पास आता है तो मैं हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट करूं जितना हो सके मुझसे। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे प्लान के अनुसार लोग मेरे पास आए। फीमेल एक्टर को एक सेंस ऑफ लूजिंग टाइम सताता है, अंदर ही अंदर सताता है। इसीलिए उस फेज में लगता है कि अच्छा ये टाइम ऐसा चल रहा है थोड़ा स्लो, तो इसमें मैं ज्यादा ना नहीं बोलूं। Welcome Apurva. Really wanted to, first thought, really wanted to have this conversation offline. You have some people on your checklist after some point, you really want to meet them and talk to them everything about films, life, emotion, psychology. So you were like one of those people I had in mind. थैंक यू। बिकॉज आई थिंक मैंने आपको पहली बार देखा तो ऑब्वियसली OMG तो सबने देखा था, बट आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड यू व्हेन आई वाज इन 10th ड्यूरिंग कॉलेज रोमांस। ओके। हाँ, तो तब वो एनकाउंटर हुआ था, तो आई वाज लाइक कि वांट टू मीट दिस पर्सन समवेयर, एंड देन पॉडकास्ट थिंग हैपेंड, तो था ही कि कभी ना कभी तो पॉसिबल हो। बट या, इन ऑल गुड स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या Apurva, like I really wanted to pick out the stuff अभी एकदम starting में, that even we were discussing that you are trying to find a different genre that is writing at the moment. आप लिख रहे हो, चाहे आप कम लिख रहे हो, you want to explore that, you want to see that how far you can go. But acting is something which is majorly paying the bills and all that. But I really wanted to know from you, after so much of experience in this field, do you feel you are at a position where you can even say no to some stuff? Because I think वो हो जाता है कि एक स्टेज पे आके फिर आपको रोल्स सामने से बहुत ऑफर होते हैं, बट फिर आपको लगता है कि मैंने बहुत बार कर दिया, इट्स टू मच ऑफ रेपिटेशन फॉर मी. डू यू हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम एट द मोमेंट विद यू? This happens in phases. I get this freedom in phases where there are 2-3 years when there's absolutely no dearth of opportunities. बहुत सारी चीज़ें ऑफर हो रही हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सिमिलर तरीके के रोल, सिमिलर तरीके के सेटअप और सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत आ रहे हैं. सो देन आई ट्राई टू स्टीयर क्लियर फ्रॉम दैट कि इतना भी ना हो जाए कि पीपल ओनली नो मी फॉर वन काइंड ऑफ एक्टिंग, विच इज़ नॉट ट्रू. आई हैव अ वैरायटी, आई हैव दैट मच ट्रेनिंग, आई वुड से, कि मैं अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स प्ले कर सकूं, तो व्हाई नॉट. बट देर आर ऑल्सो फेजेस वेयर यू डोंट वांट टू रिस्क इट. देयर इज अनफॉर्चुनेटली एक एक्टर और स्पेशली एक फीमेल एक्टर को एक सेंस ऑफ लूजिंग टाइम सताता है, जो नहीं होना चाहिए. दैट्स समथिंग दैट वी ऑल वर्क ऑन, वी ऑल डिस्कस, बट अंदर ही अंदर सताता है. सो हम चाहते हैं कि वो फेज़ मेरा मिस नहीं हो जाए, उस फेज़ में मैं जितना अच्छा काम कर सकूँ. एंड ऑल्सो यू डोंट वांट टू सिट एट होम एज अ क्रिएटिव पर्सन, यू वांट टू गो आउट, यू वांट टू परफॉर्म, बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बी ऑन अ सेट. तो इसीलिए उस फेज़ में ऐसा लगता है कि अच्छा ये टाइम ऐसा चल रहा है थोड़ा स्लो, तो इसमें मैं ज़्यादा ना नहीं बोलूँ. ऑफ कोर्स देयर आर things that might just completely go against my politics or completely against my values, that I don't want my audience to see, that I don't want to be known for. I might say no to that. But at least knowingly तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसमें मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ, या जो मेरे बिल्कुल ही अगेंस्ट है. जैसे होता है ना, कुछ कुछ बैरियर्स होते हैं हमारे लिए. तो अगर ऐसा कुछ होगा मेरे लिए तो मैं डेफिनेटली उसको ना बोलूँगी किसी भी हालत में. बट वही, लाइक Even आई if सेड, the वक्त के हिसाब even से. Yeah, even if the money or the amount is high, you would still prefer कि you want to go with your own will and say no to it. मतलब सच्चाई तो इस दुनिया की यही है कि देयर इज अ प्राइस टू एवरीथिंग, Yeah. बट देयर आर स्टिल सर्टेन थिंग्स जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि एनी अमाउंट ऑफ मनी कैन कन्विंस मी. बट येस, समटाइम्स आई फील लाइक अगर मुझे सिमिलर टाइप के कैरेक्टर्स भी एक फेज में, एक 2 साल के फेज में मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो मेरी कला है कि मैं उसको कैसे अलग अलग तरीके से प्ले करती हूँ, कैसे सवाल मैं मेकर्स के सामने रख पाती हूँ कि वो मुझे
अलग तरीके के जवाब दें और उन जवाबों से मैं कैरेक्टर बनाऊं, तो वो मेरे हाथ में है फिर एज एन एक्टर। Hmm. But at this point, after exploring so much of content in OTT या फिर आपका सोशल मीडिया में यूट्यूब स्किट्स में मूवीज में भी, डू यू हैव दिस थिंकिंग या फिर वो कहते हैं ना कई बार रैंडमली व्हेन यू आर फ्री यू थिंक अबाउट योर स्टफ कि यार मेरे को एक बिग ब्रेक चाहिए इन सम काइंड ऑफ मेजर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ बिग प्रोडक्शन हाउस एंड आई वांट टू बी इन अ वेरी big role which is noticeable. Do you have thinking or thoughts like this? I really used to, but now the thoughts are always कि मुझे बस अपने फेवरेट फिल्म मेकर्स के साथ काम करना है, चाहे वो किसी भी सेटअप में हो, चाहे वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो बहुत छोटे बजट पे हो या कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, मनी विल ऑलवेज फॉलो। एंड आई मीन ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, पैसा मैटर तो जरूर करता है, बट उतना नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मी लूजिंग आउट ऑन प्रोजेक्ट्स विथ माय फेवरेट राइटर्स और फिल्म मेकर्स। तो मेरे वो ऐसे वाले सपने आते हैं अब, जो कि मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि एक विक्रमादित्य मोटवानी की एक शॉर्ट फिल्म ही कर लूँ, एक एपिसोड में ही आ जाऊँ, या शायद कोंकणा के साथ इफ आई गेट टू यू नो स्टार इन समथिंग दैट शी इज मेकिंग। मेरी एक और फेवरेट, बहुत ही फेवरेट फिल्म मेकर है सीमा भार्गवा, जो कि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, जो एक्टर भी हैं एक्चुअली, उन्होंने राम प्रसाद की 13वीं एक फिल्म बनाई थी, और उसके बाद से ही मैं उनके पीछे पड़ी हूँ कि मैम प्लीज़ मुझे ऑडिशन कर लीजिए। एंड मैंने सीखा है ये ओवर द इयर्स, बेशर्मी से पूछना कि मुझे ऑडिशन कर लीजिए। तो वो इस तरीके के फिल्म मेकर्स के बारे में मैं बहुत सोचती हूँ। आप इस डिबेट में पढ़ते हो बिकॉज द पीपल यू नेम ना अगेन यू नो अबाउट दिस आई नो अबाउट दिस बिकॉज इट्स आवर जॉब टू नो अबाउट दिस आपका तो लिटरली फोटे है ये बट नॉट द मास people or the mass population might not be knowing about them. Then the debate between artistic cinema and commercial cinema arises. How do you see that narrative also? I think it's great now. We're at a very good space. I think I will take this opportunity to talk about my other favorite filmmaker, जो मुझे जिंदगी भर मलाल रहेगा कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, is श्याम बेनेगल, considered the father of alternate cinema. I don't know if that's the right word to use, but उस टाइम पे 8 फिल्म्स बोलते थे, मेरे को जहाँ तक बताया गया है, मेरे पेरेंट्स ने बताया है। जिस तरीके का थॉट वो अपनी फिल्म्स में डालते थे उस टाइम पे ना, आपकी कमर्शियल फिल्म्स और ये फिल्म्स अलग अलग, बिल्कुल ही अलग रखी जाती थी। आज के टाइम में वो गैप भी कम हो रहा है, और लोगों को अगर वो गैप ना भी कम हो, लोग अवेयर भी हैं कि इसका क्या मतलब होता है, ये इंडिपेंडेंट फिल्म का क्या मतलब होता है, कि अच्छा एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने ये फिल्म बनाई है तो इस तरीके से रिसोर्सेज होंगे उसके पास, या कुछ लोग जाके मेकिंग देखते हैं, लोग जाके इंटरव्यू देखते हैं डायरेक्टर का, एक्टर्स का। एक्चुअली एक्टर्स के इंटरव्यू तो वैसे भी देखे जाते हैं, बट डायरेक्टर के, राइटर के, बाकी की टीम के। तो उतनी लोगों में क्योंकि अवेयरनेस है, सो दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गेटिंग इनटू एंड व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा दे वुड वांट टू वॉच ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो उन्हें पता होता है कि विच फिल्म टू स्टार्ट वॉचिंग, इवन इफ इट्स ऑन देयर ओन टीवी सेट, दे नो कि क्या स्टार्ट करना है। तो ये वाली अवेयरनेस जो ऑडियंस में है, ये मुझे बहुत पसंद आती है। I think so. OTT has a huge role to play here because it has given access to so much of content that we can have conversations around them. Even like some of the most famous or known filmmakers of India also have started talking about them on round tables, on interviews. तो उसके वजह से भी वो recognition आ रहा है इसका. But even one more point here to you that you started out quite early in this field, right? And when you refer to the entertainment industry or the Hindi film industry overall, it's an industry which is filled with glamour, right? It is something which stays with you. Even for me, a person who might be meeting, let's say, a star or a person for 60 minutes or 70 minutes, that aura stays with me and with the team also कि मैं इनसे मिला, what kind of lifestyle this person is living, that stays with you. You entered into that kind of atmosphere so early in your life. How was it for you back then and how do you see it now? बैक देन तो मतलब समझ नहीं आता था ऑनेस्टली क्या हो रहा है, मुझे बस इतना पता था कि ओ यू नो पीपल बैक होम माइट बी राइट, ओ यू नो आई माइट एनकाउंटर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ क्रीपी मैन, अ लॉट ऑफ प्रेडेटर्स बिकॉज आई एम अ चाइल्ड।
तो पहला थॉट हमेशा दिमाग में होता था सेल्फ प्रिजर्वेशन का, कि खुद को सेफ रखना है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है। ऑल्सो मुझे लगता है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव भी रहा इन माई टीनेज ईयर्स, बट इन अ वे मेरा बचपन काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व भी हो गया, बचपना प्रिजर्व हो गया आई वुड से, कि मेरे दोस्त अभी भी वही थे जिनके साथ मैं बिल्डिंग में छुपन छुपाई खेलती थी। तो उससे शायद मेरा मेरा उस वक्त मेरा जो इनोसेंस था, मुझे लगता है कि वो प्रिजर्व हुआ। और बट फिर भी मेरे मेरे अंदर वो डर कभी नहीं होना चाहिए था जो डाल दिया गया था। इनफैक्ट माई पेरेंट्स नेवर brought these things up. They would silently watch over me, silently just make sure I'm safe, I'm around nice people, and also being made aware of the kind of language that a predator might use, or the kind of language that a safe person might use. तो वो पहला थॉट हमेशा रहता था। रही बात ग्लैमर की, मुझे लगता है कि उस टाइम तो ऐसा कुछ ग्लैमर जैसा महसूस हुआ नहीं मुझे। मुझे बस लगता था कि यार यार सुबह सुबह 5 बजे उठ के सेट पे बुला लेते हैं, सब अच्छा है। मुझे कैमरा के सामने खड़े होकर एक्टिंग करने में बहुत मजा आ रहा है, मुझे डायरेक्टर से बातें करने में बहुत मजा आ रहा है, मेरे को एक्टर्स कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं मुझे रोज। पर ये जो सुबह सुबह 5 बजे पहुंचा देते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि मुझे इनसेन पैसा मिल रहा है, तो यार मैं बहुत अमीर हो जाऊं एकदम से और मेरी लाइफस्टाइल ये हो जाए कि बस आज तो स्कूल भी बहुत बड़ी गाड़ी में जा रही हूँ मैं, तो या तो वो हो जाए, या तो फिर मुझे 10 बजे बुला लो यार। ये वाले थॉट, एक बच्चे वाले थॉट मेरे अंदर थे थोड़े बहुत, बट आई न्यू कि अगर मैं आज ये मेहनत करूंगी तो कल मुझे कहीं ना कहीं फल मिल जाएगा, इतना तो दिमाग में था। बट ओवरऑल वो जो बचपने, ये आपने बहुत लाइटली बोल दिया कि बचपना चला गया या यू वर सराउंडेड बाय द सेम पीपल, हम्म बट इट्स काइंड ऑफ वेरी पेनफुल टू सी इट बैक कि भाई हम्म एक ऐसा टाइम पीरियड जो आपका एक ग्रूमिंग अप में जाता है, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं अलग अलग, वो फिर हम्म आप काम में निकाल रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो थोड़ा सा पेनफुल समटाइम्स मे बी। नो फॉर मी ऑनेस्टली मेरे को बैलेंस बहुत अच्छा मिल गया, दैट्स व्हाट आई सेड कि वो प्रिजर्व हो गया मेरे लिए, कि मैं आई वुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ सो मच फ्रॉम वर्क पीपल, कि आई हैड फ्रेंड्स हु वर नॉट फ्रॉम फिल्म्स, नॉन एक्टर्स। जैसे बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स आपस में चाइल्ड एक्टर्स के ही दोस्त होते हैं, मेरे वैसे दोस्त थे भी नहीं। मेरे दोस्त वही बिल्डिंग में थे जो स्कूल जाते थे रेगुलर और ये सब, एंड इट्स नॉट लाइक आई वाज वर्किंग एवरी डे। हैड आई डन टीवी मे बी ऐसा हो जाता कि रोज रोलिंग चल रही है, रोज महीने के 20-20 दिन 25-25 दिन काम पे जा रहा हूँ, तो तब शायद मुझे समझ नहीं आता, सेंस ऑफ रियलिटी खत्म हो जाती। कुडोज टू एवरीवन हु वर्क्स ऑन टीवी, बिकॉज बहुत बहुत मेहनत है। हैंड्स बट डाउन इट इज। या उस टाइम पे फिल्म्स में आई वाज डूइंग फन स्टफ। जैसे अगर 15 दिन का शूट है तो इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन मी। ऑल्सो माई पेरेंट्स मेड श्योर दैट आई एम नॉट प्लेइंग कैरेक्टर्स जो मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं 16-17 साल की हूँ एंड इफ आई एम प्लेइंग अ कॉलेज एज कैरेक्टर who likes a boy, who's going out with a boy, those are normal things for a 16-17 year old anyway. So it's not like कि मैं अपनी एज से ज़्यादा कुछ प्ले करी हूँ या mature प्ले करी हूँ at an age where I should not be exposed to certain things. So that was very clear. And as I grew up again, it was my decision, my responsibility to pick up characters that were suitable, things that were not disturbing. तो वो तो फिर आप बड़े होते 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 अब खुद समझदार हो जाते हो। बट वो मेरे साथ लकीली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे ट्रीट भी नहीं किया गया घर में वैसा कि अरे बेबी को जूस पिलाओ, बेबी का मेकअप। मतलब प्यार से रखा है मेरे पेरेंट्स ने, बट ऐसे हाँ, लेवल में रखा है बिल्कुल भी पैम्पर्ड नहीं था। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मतलब आई थिंक आई इट्स बिन द राइट अमाउंट ऑफ पैम्पर्ड एंड राइट अमाउंट ऑफ सीधा करके रखना जो होता है ना, एक कि एंड रात को फोन चलाते हुए देख लिया हाँ, तो फोन ले लिया जाएगा। ये नहीं है कि अरे अरे तो उसको तो चलाने दो फोन। किताब पकड़ाई गई है मेरे हाथ में ऐसे कि किताब में पढ़ लो कुछ सीख जाओगे। टिपिकल 90s। या अब ये नहीं है, अब आईपैड हाथ में पकड़ा देते हैं वैसे। थैंक गॉड आई हैव ग्रोन अप नाउ। या एंड इसमें आप अपने दोस्तों का बता रहे थे कि जो आपके सोसाइटी के दोस्त थे वो आपके आसपास रहते थे हमेशा, इवन देयर वे ऑफ टॉकिंग और ट्रीटिंग यू डिडंट चेंज एट ऑल। हाँ, एक्चुअली आई रिमेम्बर consciously staying away from people who knew too much about me or my work. People who knew me कि ये इसको छुपन छुपाई में पकड़ डालते हैं ना अपनी टीम में या जो भी, ये पकड़ी जाती है, इसको निकालो। People who knew those things about me were more my friends than people who were like अच्छा कौन से सेट पे जाना है, क्या क्या चल रहा है, कौन से एक्टर से मिले। तो मुझे वो पसंद, मुझे लगता था कि यार उस टाइम पे रीजन नहीं पता था, उस टाइम पे इतनी समझदारी नहीं थी। बट अभी समझ में आता है कि शायद मुझे लगता था कि मे बी दे डोंट लाइक मी फॉर हु आई एम, दे लाइक मी फॉर द वर्क दैट आई डू। उस टाइम पे लगता था कि ये इससे क्यों बात करूं मैं, तब तब ऐसा था। या
And even moving towards your filmography or the whole journey that you have undertaken, तो आपने फिल्म्स हो, वेब सीरीज हो, यूट्यूब स्किट्स हो, कॉमिक स्किट्स जो है, हर जगह आपने काम किया है. बट व्हाट इज द जॉनरा दैट यू हैव लाइक द मोस्ट, दैट यू पर्सनली फील अटैच टू, कि अगर उस पे मुझे काम करने को बोल दिया जाए तो मेरे को सेकंड थॉट्स नहीं आएगा, आई वुड जस्ट थ्रो माई सेल्फ देयर एंड आई विल बी अप फॉर द वर्क. Um, I think again it depends on the team for me, the filmmaker and the the writer or the producer making the film, because बहुत सारे aspects matter करते हैं. जब हम एक out and out ऐसा comedy for just for an example, what if I don't like slapstick comedy, which I do actually, but if I don't like slapstick comedy, but I trust a filmmaker enough to make it the best possible way they can, I will go for it. Like, I'll jump right into it and give it my all and listen to everything that's being told, and try to enjoy the process as much as I can also. So मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि किस टाइप की फिल्म बन रही है. मेरे लिए मैटर करता है किस टाइप के लोग बना, क्योंकि मुझे मजा आता है कि अलग अलग चीजें उठा के कौन सा इंसान कैसे बना सकता है. कितनी बारी ऑडिशन के सीन्स होते हैं जो मैं देखती हूँ सामने. छोटा सा एग्जांपल है कि एक पेज का सीन है, मैंने जो परफॉर्म किया है वो बहुत ही अलग है, मेरा इंटरप्रिटेशन है. वहाँ पे 4 और एक्टर्स बैठे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ और परफॉर्म किया है. तो वो मेरे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है कि टेक्स्ट तो वही है, ब्रीफ भी सबको सेम मिला है, लेकिन सब इंसान अलग अलग हैं, एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो उसके बेसिस पे वो अपनी परफॉर्मेंस तैयार करते हैं और वो पोर्ट्रे करते हैं वो सीन. तो कितना इंटरेस्टिंग है. और सेम गोज फॉर फिल्म मेकर्स ऑल्सो. तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है. Rather than picking any specific niche. या And which is the filmmaker you have enjoyed the most with, or even any actor if you want to name? There are so many actually. One director that I really liked working with, and I still miss working with him, I'm still in touch with him, is Mr. Yogaraj Bhatt. He's directed a film called Mugul Nage, and the film was very well made. और वो बड़े ही अनअज्यूमिंग किस्म के इंसान हैं, और बहुत मस्ती करते हैं. सेट बहुत उनका रिलैक्स्ड होता है. डिस्पाइट दैट ही वुड फिनिश अ लॉट ऑफ वर्क इन वेरी लेस टाइम. So I really admire him for the man he is, the kind of respect in his eyes for an actor, for a woman, and for the kind of work that he's expecting out of me. And if I'm delivering it to the best of my capacity, वो और respect करते हैं, वो उनकी आंखों में दिखता है. तो वो उस तरह के डायरेक्टर हैं. तो ऐसे डायरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, who also discuss, who also respect your process. Also recently I worked with Parikshit Joshi, who directed Family आजकल सोनी लिव पे. क्योंकि हम दोस्त हैं तो हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान था और मुश्किल भी था, बिकॉज हम ऑलरेडी इतना जानते हैं एक दूसरे के बारे में. सो वी हैव टू लाइक, वो रॉनेस नहीं खत्म हो जाए, या बट उसको पता है, जैसे कि मुझे होमवर्क कोई दे देता है तो मुझे बहुत मजा आता है, तो उसने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया था. इस तरीके के ऐसे ऐसी चीजें करने में मुझे काफी मजा आता है. रिसेंटली मैंने एक एड फिल्म मेकर के साथ काम किया इन अ शॉर्ट फिल्म, अभी तक वो आई नहीं है. एंड दैट वाज अ साइको थ्रिलर. हिज नेम इज आशीष विश्वास. एंड बिकॉज ही इज फ्रॉम एड्स, उनके लिए एक एक फ्रेम मैटर करती है, उनके लिए एक एक सेकंड मैटर करता है, उनके लिए एक एक शॉट कैसे लिया जा रहा है मैटर करता है. सो दैट लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग आई रियली इंजॉय. एंड वो जब अपनी शॉर्ट फिल्म में अपनी एक्सपर्टीज को लेके आए, अपनी राइटिंग को, और विद एवरी नरेशन आई नोटिस कि वो अपनी राइटिंग को क्रिस्प करते जा रहे हैं. सो आई क्वाइट इंजॉयड हिज प्रोसेस ऑल्सो, इवन दो बहुत लंबा हमने शूट किया. ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था उनका, काफी लंबा गया जो भी, बट मेरे को बहुत देर तक महसूस नहीं हुआ कि हम इतना लंबा काम कर रहे हैं. वी वर टेकिंग सो मेनी शॉट्स एंड ऑल ऑफ देम वर नेसेसरी, ऑल ऑफ देम वर वेरी वेल प्लान्ड. तो मुझे बहुत मजा आया वो करने में. आई थिंक मार्केटिंग में तो वो रिक्वायर्ड होता ही है, दैट यू हैव टू बी लाइक कट क्रिस्प एकदम with your content, and you really need to know what you want out. And similar niche you see with these YouTube skits also. अभी तो it has reduced थोड़ा सा, but if you recall COVID के पहले, like this was the source of entertainment, like Timeliners, TVF, Screen Patti, Womanaipa, too many things that were there. And even उसका भी अगर आप स्क्रिप्टिंग देखोगे, आप करेक्टर प्लेसमेंट देखोगे, काफी टाइट है कि धड़ 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 ये हमें दिखानी है, ये कहानी है, इसको प्रेजेंट करना है. हैव यू एंजॉयड दैट साइड ऑफ वर्क आल्सो?
एब्सोल्युटली बिकॉज एज एन ऑडियंस मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है. एज एन एक्टर मेरे अंदर बचपन से एक कीड़ा रहा है जो बाहर नहीं आ रहा था. सो डूइंग these kind of videos, meeting these kind of people who are also similar in age and probably also background, because TVF में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग शहरों से आके यहाँ रहे. उनका प्रोग्राम था राइट क्लब करके, तो उस वजह से इतने सारे लोग मिले. और इवन इन फिल्टर कॉपी चैनल, लाइक फिल्टर कॉपी, और भी मैंने आरवी चीज़ें के साथ बहुत काम किया. तो हर हर चैनल में हर तरीके के लोग, हर अलग अलग जगह के लोग, अपनी एज के, अपने से बड़े, अपने से छोटे. उस वजह से ना दैट काइंड ऑफ वार्म्ड मी अप टू कॉमेडी. दैट वार्म नॉट ओनली द जोक एस्पेक्ट ऑफ इट बट ऑल्सो द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज जोक आपका कितना भी अच्छा हो, जब तक उसकी डिलीवरी ऑन पॉइंट नहीं होगी वो फनी नहीं लगेगा. सो इट काइंड ऑफ warmed me up to this genre also, and I'm very very grateful because मेरे को लाइफ में और मजा आने लगा in my writing, in my conversations with people, in my performances where I know that I don't have much to say or I can't say much, but I can do so much without really doing much. तो वो छोटी छोटी टाइमिंग जो क्रिस्प होती जाती है ना, वो मुझे लगा कि एक वो मसाला ऐड हो गया मेरी इसमें एक्टिंग में. You enjoy comedy, but any specific reason behind that as such? I think it's just that I always had jokes in my head. I always had fun things in my head that I didn't know how to say or articulate. Also, whether I could actually say them without getting bashed. वो सेफ स्पेस पता होना चाहिए भाई, चप्पल नहीं पड़ जाए. और बचपन में मैं बुली भी हुई हूँ, डरती भी थी. सब तक मुझे पता नहीं था मैं कोई चीज़ बोल सकती हूँ कि नहीं. भले ही मैं अगर मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया जाए तो फिर मैं खुल जाती थी, बट दोस्तों के साथ ये सब में मैं डरती थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त हैं भी या नहीं. Meanwhile, my dad, he's very straight faced and very like he'll just say things very like dark, funny things, and बहुत देर बाद समझ में आती है उनकी बात कभी कभी because it's so like layered and all of that. And my mom on the other hand is very out there, very flamboyant, very like I own this world type kind of woman. Boss lady. तो वो yeah, like she's fun, like she's very animated with her jokes. तो वो mix of everything. और कुछ लोग जैसे also grew up for a couple of years in West Delhi. Some relatives are in Western UP. सारा लेयर होते 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 और फिर एक कॉमेडी becomes a very good way to cope. कि अगर कुछ चल रहा है लाइफ में तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस करने के बाद इस पे हंसेंगे. जब वो चल रहा है हम तभी हंसेंगे. वो नहीं हुआ है हम तब भी हंस ही रहे हैं. मतलब दिमाग में जो चल रहा है जोक्स हाँ उस पे इट्स वेरी एंटरटेनिंग इन माय हेड. हाँ Honestly, I can't really say most of the things that I'm thinking, but if I said them, I don't know, it'd be in jail or something. No, this is with everyone. This is, I don't know whether you have seen this or not. Instagram पे चलता है. What if I let my intrusive thoughts win? Yeah, Yeah, it's gonna be like I am very scared of it because sometimes with some people you talk to, you feel that you want to bring your intrusive personality on screen when you're talking to them. So that is a scary place to be. yeah, absolutely. Yeah. आप you're half Punjabi also, right? नहीं नहीं, फुल दोनों साइड से. Full दोनों साइड से. Yeah. What a combination, like straight face dad and flamboyant mom. Yeah, and dad is, and from my dad's side I'm Multani, and from my mom's side I'm a Punjabi. They're from Lahore, and ये लोग मुल्तान से हैं, दाद के वाले. Okay. तो वो भी apparently it's supposed to be a very fun combination. Not so fun, I don't know. कहते हैं मुल्तानी बड़े गुस्से वाले होते हैं. तो मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं है मुझ में. नहीं फिर तो मुल्तानी का ये भी है कि स्किन बहुत अच्छी हो जाती है उससे. They are mud, right? Yeah. हाँ. And yeah, we were talking about films. We got deviated into personal relationships. Yeah. So I wanted to ask you about OMG. तो OMG में I think ये आपका पहला kind of वो presence था where you were kind of in front of the pan India कि वो movie almost सबने देखी है and kind of a cult भी है उसका जितना भी है छोटा सा या बड़ा सा. So back then when you did this, you were still very young and kind of figuring out stuff. At that point of time, did you feel कि it helped you in your career? It did. Honestly, बहुत अच्छा डिसीजन था वो फिल्म करने का. मैं अंदर की बात आपको बताऊं, आई डोंट थिंक आई हैव एवर स्पोकन अबाउट दिस, बट अब मुझे लगता है कि मतलब इट्स ओके टू टॉक अबाउट दिस. जब ओ माय गॉड साइन की ना, जब ऑडिशन हुआ, वेरी एक्साइटेड. साइन किया, वेरी एक्साइटेड.
वेरी स्वीट, साइन करने में मुझे चॉकलेट दी एंड आई वाज लाइक आई डोंट केयर अबाउट द चॉकलेट, आई केयर अबाउट द रिस्पेक्ट आई एम गेटिंग हियर. वेरी वेरी कूल पीपल. परेश रावल जी की ही प्रोडक्शन कंपनी थी एंड ऑल्सो द डायरेक्टर इज सो नाइस एंड ही ट्रीट्स हिज एक्टर्स विद सो मच रिस्पेक्ट कि मुझे ऑलरेडी कंफर्टेबल फील होने लगा. तो मुझे बोला कि आपका 17 दिन का शूट है. 17 दिन का शूट मैंने हिसाब लगाया एज अ लॉट ऑफ वर्क. तो लेकिन जब मेरे सीन्स, अब ऑब्वियसली उस टाइम ऐसी तो कोई वट नहीं थी, ना कोई इतनी एजेंसी थी मेरी कि मैं पूछूं कि मुझे स्क्रिप्ट बताओ, राइट. सो तब मुझे पता नहीं था. आई वाज जस्ट लाइक हाँ मेरी फिल्म है, मेरे को करनी है फिल्म, साइन हो गई है, बढ़िया है, मेरा कैरेक्टर है परेश जी की बेटी. बट जब मैं सेट पे गई मुझे रियलाइज हुआ कि a lot of those days were buffer days where I was on set, I was getting paid for it, but I was not really shooting. तो मुझे टेंशन आने लगा कि यार मैं तो मतलब बहुत छोटा सा कैरेक्टर है मेरा. तो मैंने अपने पापा को बोला, मैंने कहा यार ये क्या, हम निकल जाएंगे, हम निकल सकते हैं क्या 3-4 दिन के. मैंने कहा निकल जाए. फिर देख सोचा तो मैंने भी था, बट ऐसे ना छितर पड़ेंगे कि ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकते. यू साइन ऑन द डॉटेड लाइन, यू शॉट फॉर अ फ्यू डेज, ऐसे नहीं होता है. तो मैं कहा हाँ होता तो नहीं है यार, पर मेरा तो रोल बहुत ही छोटा है. पर अगेन इतना मजा आने लगा सेट पे कि मैं इस बात को भूल गई कुछ दिनों में कि सारे सारे एक साथ बैठा करते थे, जितने एक्टर्स थे, जितना क्रू के कुछ कुछ लोग थे, सब दोस्त बन गए. सब सब बढ़िया से हुआ. 17 दिन शूट खत्म हुआ एंड देन व्हेन द फिल्म केम आउट, डैड एंड आई वेंट टू वॉच इट. तब भी कुछ ऐसा मुझे फील नहीं हुआ. मुझे अच्छा लगा कि हाँ देखो मैं मस्त दिख रही हूँ स्क्रीन पे, फिल्म बहुत बढ़िया है फॉर श्योर. बट धीरे 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 करके पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी फॉर दोज फ्यू सीन्स. वो छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए लोग मुझे टोक के बोलने लगे कि अरे यू आर दैट गर्ल राइट, यू आर इन दैट फिल्म. And the peak for me was a couple of years later. I bumped into Akshay sir again for something, and he's like, "Hey, he's my father. You're that girl." And I was like, "How important am I to this man that he also remembers?" But then it hit me कि oh, he must have also watched the film. He must have taken notice कि oh, this child has done well and ये सीन बहुत बढ़िया दिया है इसने या जो भी. तब मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने शुक्र किया कि भगवान का कि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं करी है, इस फिल्म को मना नहीं किया. द फैक्ट दैट इट पुट मी ऑन द मैप, नॉट ऑन द मैप बट आउट देयर कि हाँ ओके ये भी एक एक्टर है, इसको भी कंसिडर करो, शी इज ऑल्सो गुड, नो मैटर हाउ लॉन्ग द पार्ट वॉज, हाउ मच द स्क्रीन टाइम वॉज. तभी मुझे रियलाइज हुई ये चीज कि आज के बाद स्क्रीन टाइम के बारे में नहीं सोचना है कभी भी. एंड प्रोवाइडेड ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, इफ दिस हैड हैपेंड इन दिस टाइम, ये 2024-25 वाला जितना एरा है जहाँ पे इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा एंड देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु ब्रिंग पीपल टू टॉक अबाउट, तो आई थिंक वो और भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है अभी. तो तब के हिसाब से तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल नोटिस्ड. तो जस्ट या मैं मीम्स बना देती, ही इज माय फादर के माय बेस्ट फ्रेंड टू मी. अच्छा वहाँ पे बनाया था. नहीं नहीं, आई एम सेइंग आई वुड हैव ओनली मेड इट इफ दिस फिल्म हैड कम आउट नाउ, आई वुड हैव मेड द मीम. Yeah. And overall, how was the experience? Were you able to share more screen time with Akshay sir? परेश sir के साथ तो obviously हुआ होगा, but with Akshay sir and even some points that you learned with Paresh sir during the shoot you were having with them. With Akshay Kumar, I think I did another film couple of years later. भी मैंने वैसे की थी because I really wanted to work Holiday. with, Yeah. yes, Holiday is the name of the film. I wanted to work with Mr. Murugadas because he was also making films in Tamil, he was making films in Hindi, and I wanted to kind of be associated with him in some way because I feel like जितने प्रॉमिसिंग, क्या मैं क्या बोल रही हूँ, इतने बड़े फिल्म मेकर के साथ मुझे इतना सा काम करने मिल रहा है, क्या ही बुराई है. मैंने उनकी तो काफ़ी जान खाई थी कि आप ऑडिशन लो मुझे दूसरी फिल्म्स के लिए. तो उस हिसाब से मुझे बहुत मज़ा आया. एंड आई थिंक दैट्स व्हेन ऑल्सो बिकॉज अक्षय कुमार एज एन एक्टर is known for a lot of things, but mainly for his comic timing and for his improvisations on set. तो मेरा उनके साथ एक सीन था जिसमें मेरा कुछ भी नहीं था डायलॉग. आई वाज जस्ट सिटिंग, आई जस्ट हैड लाइक 1 or 2 थिंग्स टू से एंड मैंने बीच में कुछ बोल दिया एंड ही अप्रिशिएटेड, ही वाज लाइक ओके ठीक है. तो वो मुझसे बैंटर करने लगे इन द सीन. तो मुझे उस चीज़ ने भी बहुत कॉन्फिडेंस दिया. आई न्यू दैट दे आर नॉट गोइंग टू कीप इट, दे आर गोइंग टू ईदर कट इट और नेक्स्ट टेक में मुझे बोलेंगे डोंट से ऑल दिस. बट द फैक्ट दैट ही हेल्प्ड मी वार्म अप इवन मोर टू कॉमेडी, टू थिंकिंग ऑन योर फीट एज एन एक्टर, वो मुझे बहुत सही चीज़ लगी उनसे. नहीं अक्षय सर तो की. हाँ, Yeah, please go ahead. even though I didn't have the confidence to really pick his brains about anything, मुझे नहीं पता था मैं उनसे कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ. बट जितने सवाल वो पूछते थे मैं उतना ही जवाब देती थी. बट आई रिमेम्बर ऑब्जर्व करके और उनके साथ ये
सीन करके मुझे जो समझ में आई ना चीजें, कि you have to how you have to be here in a scene and not here. Your the text that you read हम्म on paper is supposed to be here. It's supposed to be so ingrained nicely in your head कि वो यहाँ है, हम्म लेकिन आप यहाँ होने चाहिए हो हमेशा. I don't know if I'm making myself clear also, but as an actor ये क्या रहता है कि आप यहाँ हो, you're so active and so involved in the scene कि you're able to think on your feet and keep going with where your co-actor is taking you or where the scene is taking you. तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करी थी मैंने उनके साथ पहली बार शायद. या एंड इवन अब आप तो उस टाइम मिले थे जब ऑब्वियसली सोशल मीडिया नहीं था. आई वाज सेइंग दैट अक्षय सर का आजकल सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा डार्क कॉमेडी वाला पूरा वो पोजीशन कर दिया हुआ है. इवन हिज पॉडकास्ट इफ यू लिसन टू, you can like literally see him like pulling leg of the host or even his dark humor and everything. तो वो वहाँ पे था ही. Yeah. Yeah. And even how was the experience with Paresh sir? It was great. He was very very sweet to me, and I think वो भी एक co-actor वाली बहुत अच्छी respect देते थे. Never treated me like oh some child. He was always very respectful of me, my scenes. ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे साथ rehearsal ना की हो या कुछ. Also the one thing that I really loved watching was that वो सुबह टाइम से सेट पे आएंगे और पूरा एक्टिंग करेंगे, सारे सीन्स करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे. पैकअप होने के बाद ही यूज्ड टू परफॉर्म दिस प्ले कॉल्ड कांजी विरुद्ध कांजी. उनका जिसके ऊपर ओएमजी बेस्ड है, उसमें एक हिंदी प्ले भी बेस्ड है बेसिकली. तो वो उसके शोज होते थे रात को, वो उसके लिए जाते थे. नाउ इमेजिन बीइंग ऑन स्टेज आफ्टर बीइंग ऑन सेट, द अमाउंट ऑफ फिजिकल टोल इट्स टेकिंग ऑन यू, एंड ही वाज स्टिल सो एनर्जेटिक, सो इनटू इट, सो इन्वॉल्व. मुझे वो देख के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा था, क्योंकि कोई एक एक्टर इतना सक्सेसफुल है, इतना वेल नोन और इतना वेल रिस्पेक्टेड है, तो वो शायद कहीं कहीं स्लैक कट कर ले अपने लिए, बट वो नहीं कर रहे थे. दैट जस्ट शोज की शोज इज लव फॉर द क्राफ्ट. तो मुझे वो बहुत सही लगी उनकी चीज़. Yeah, certainly. And even speaking about another film, and honestly admitting I saw this today in the afternoon only, Disco Sing. तो ये मूवी मैंने अभी देखी एंड आई वाज जस्ट सीइंग. पहले तो मूवी वाज लाइक रियली नाइस, रियली रियली फिल्ड विद कॉमिक स्टफ एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट हियर. मूवी के बारे में बात बाद में करेंगे, बट स्पेसिफिकली फॉर यू आई वांटेड टू आस्क कि उस मूवी में आपका एक रोल डिसेंट था, विच वाज लाइक पीपल नो दैट दिस पर्सन इज डूइंग दिस फिल्म. ऐसा नहीं था कि वो मूवी ऐसी थी कि कोई करेक्टर रोल आपने प्ले कर दिया एंड पीपल विल फॉरगेट. इट वाज अ गुड मेमोरेबल रोल. Post that also you have transitioned to lot of other content that is either on OTT or even in Hindi films or some other regional films. वो ट्रांजिशन करने में आपको डिफिकल्ट नहीं लगा? बिकॉज ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि वंस दे आर इन वन इंडस्ट्री एंड दे आर गेटिंग फेम फ्रॉम देयर, देन दे रिमेन देयर, दे डोंट वांट टू एग्जिट बिकॉज उनको वो कंफर्ट जोन वो पता चल गया कि अब ये मेरा सेट हो गया है, नाउ द पीपल इन दिस इंडस्ट्री नोज मी, तो अब बाहर जाके क्या होगा. सो दैट नेवर हैपेंड विद यू? नहीं, not really. I anyway got things very slowly and very gradually in life, and I still feel I'm yet to get where I want to be. तो वो बहुत स्लो रहता है मेरे लिए प्रोसेस. शायद मैं भागती नहीं हूँ ज़्यादा चीज़ों की तरफ. मैं शायद ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं रहती हूँ. पेशेंस मुझे तो लगता है कि कभी कभी अच्छी बात है, बट कभी कभी अगेन काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है. बट ऑल्सो I went everywhere there was work. Wherever there was an audition, wherever there was interesting work, interesting people to work with, मैं वहाँ जा रही थी बस. मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मुझे तो ये करना है. Because I didn't think I had the privilege to plan. I didn't think I had the privilege to think कि अभी 1 साल में ये लैंग्वेज में काम करूँगी और फिर मैं ये लैंग्वेज में काम करूँगी, ये मीडियम पे काम करूँगी. मुझे नहीं लगा कभी भी मेरे पास वो प्रिविलेज रहा है. मुझे हमेशा से लगा है कि काम मेरे पास आता है तो मैं हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट करूं जितना हो सके मुझसे, एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे प्लान के अनुसार लोग मेरे पास आए. तो अभी तक तो मैं उस जगह पे शायद नहीं पहुंची, बट इवेंचुअली या मे बी. एंड ओवरऑल हाउ डिड द ट्रांजिशन हैपन, यू पिकिंग अप अ नीश जैसे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे हुआ था आपका? आई थिंक आई ऑडिशनड फॉर अ फिल्म कॉल्ड जोरावर, जो हनी सिंह की फिल्म थी.
Yeah. आई वाज आल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर इट, जहाँ तक मुझे याद है उसका ऑडिशन हुआ था, और उसके बाद मुझे वो फिल्म की जगह ये फिल्म करने के लिए बोला गया था। मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं बात कैसे करूँ। इतने सीनियर डायरेक्टर है अनुराग सिंह, मैं उनको जाके बोल रही हूँ सर स्क्रिप्ट मिलेगी क्या, क्योंकि मुझे ओ माय गॉड के बाद ये लगा था कि अब स्क्रिप्ट मांगनी होती है, ऐसे थोड़ी होता है। तो समझ नहीं आई थी बहुत सारी चीजें कैसे होती हैं क्या होती हैं, बट ही वाज काइंड इनफ टू नरेट द होल स्क्रिप्ट टू मी एंड टेल मी कि देखो दिस इज योर पार्ट इन द फिल्म, एंड there's a dearth of good actors in Punjab right now, so you might as well get in right away। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो उस वक्त मैंने वो फिल्म की, एंड आई हैड आल्सो ऑफ कोर्स आई न्यू दिलजीत एज एन आर्टिस्ट, आई न्यू हिम एज अ सिंगर, बट आई डिडंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज सेलिब्रिटी और हिज फेम और वो सब, और कितनी कितनी इज्जत कमाने वाला आर्टिस्ट है। ये नहीं है कि अरे सिर्फ फैंस हैं, मतलब लोग सालों साल से दिलजीत को फॉलो करते आ रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर आर मोर फैंस नाउ, बट बैक देन जो लोग फॉलो करते थे वो आज भी करते हैं। तो वो तरीके के आर्टिस्ट के साथ काम करने को मिल रहा है, और तो तब मुझे वो चीज़ सेट पे रियलाइज हुई कि ओह दिस इज व्हाट आई हैव गॉटन इनटू एंड दिस इज ग्रेट। अच्छी चीज़ ये हुई थी कि उस टाइम पे मेरा नाम विकिपीडिया पे कहीं ज़्यादा ऊपर प्रोमिनेंटली दिखता नहीं था जब डिस्को सिंग रिलीज हुई थी। मुझे आई थिंक मुझे याद है प्रमोशंस के लिए बुलाया था, पर फिर कैंसिल कर दिया कि नहीं यू डोंट हैव टू कम। आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड, माइट हैव व्हाटएवर उनका इंटरनल डिसीजन रहा होगा या जो भी रहा होगा, बट आई स्टिल बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दैट फिल्म बिकॉज पीपल सॉ मी, पीपल लाइक माई वर्क, फिल्म अच्छी चली बिकॉज डायरेक्टर का इतना नाम है, इतनी इज्जत है, हीरो फिल्म के इतने सीनियर एक्टर हैं, मनोज पावर जी हैं फिल्म में, तो उनके होने से ये फिल्म अपने आप एक एक अलग क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बी एन शर्मा जी हैं, करमजीत अनमोल हैं, इस तरह के सारे आर्टिस्ट हैं, आई होप मैं किसी और आर्टिस्ट का नाम नहीं भूल रही हूँ। ये सारे आर्टिस्ट जिस फिल्म में हैं तो वो ऑलरेडी एक पोजिशनिंग अच्छी हो रही है, और मेरे जैसे एक्टर के लिए उस वक्त बहुत बड़ी बात है कि आई एम सीन विद देम। तो मुझे वो फायदा मिला, और आज जब मैं उस कुछ साल पहले मैंने विकिपीडिया खोला था उस फिल्म का पेज, तो माय नेम वाज ऑन आई थिंक टॉप 3 और टॉप 4 कास्ट You जो are. होता है। Yeah. तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो, मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता लो मैंने बता दिया ना, वो नहीं फीलिंग आती कभी भी, बट बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा मेरा नाम भी आया है। हमेशा से वही पहला थॉट वही आता है, अच्छा मेरा नाम आया है। तो दैट्स Yeah. दैट्स हु आई एम। But did you feel bad then? क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन जो ये पर्टिकुलर पार्ट है ना कि फिल्म प्रमोशंस में नहीं बुलाया या जब आप प्रमोट करने जा रहे हो, सो दैट स्टफ देन स्टेज विद यू कहीं ना कहीं, कि आप कुछ भी बोल लो बट फिर वो रहेगा ही कि यू वर नॉट प्रेफर्ड अकॉर्डिंग या टू वट एवर मेट्रिक्स दे या आर हैविंग। या आई डोंट नो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम हुई थी, इट माइट बी समथिंग एल्स आल्सो, इट माइट बी सम अदर काइंड ऑफ प्रेशर, बट इन other projects this happens a lot, this happens to a lot of actors sometimes। I remember मुझे बुरा लगता है, जैसे एक पर्टिकुलर शो के लिए बहुत अच्छी ensemble कास्ट थी, और हम 3-4 लोग थे प्रमोशन में, बाकी के 4-5 जो बच्चे थे मतलब हमारे आसपास के वो नहीं थे। सो वी टेक्स्टेड एवरीवन, अरे कब आ रहे हो यार, स्टार्ट होने वाला है, मीडिया वाले सब आ गए हैं। सो देन वी गॉट टू नो दैट they've not been called। तो वो बहुत ही बुरी चीज़ होती है कि दे आर इक्वली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर शो, ऑफ योर फिल्म, ऑफ व्हाटएवर यू हैव मेड। या तो फिर आप बिल्कुल ही 1 या 2 कैरेक्टर पे सेंटर करो अपना प्रमोशन, विच इज ऑल्सो नॉट फेयर। डिस्को सिंह के टाइम पे क्या कहाँ से प्रेशर था आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रियली नो वेदर टू, ऐसा श्योरली मैं बोल नहीं सकती हूँ क्या था, बट बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ बहुत होती है। जैसे एक प्रोजेक्ट में मैंने नोटिस किया था कि अ लॉट ऑफ, आई वाज देयर, आई वाज ऑन 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 द एट द वेन्यू जहाँ पे हमारे इंटरव्यूज और सब हो रहे थे, और ऐसे 2-3 एक्टर्स ऐसे थे हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द शो, दे वर नॉट कॉल्ड फॉर सम रीजन, मे बी जो भी पीआर हैंडल कर रहे होंगे उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, और शायद बाकी लोगों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया होगा उन पे, या इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। तो ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे, मुझे लगता है कि आज के टाइम में फिल्म या शो सिर्फ हीरो हीरोइन का नहीं हो सकता। फिल्म वेरी अपने ट्रू। दम पे बनती है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन एक्टर्स, देयर आर सर्टेन हीरोज जिनके दम पे फिल्म एक्चुअली चलती है, जिनके दम पे ऑडियंस कितनी भी 1000 रुपए की टिकट खरीद के भी जाती है, बट ज्यादातर अब ऐसा हो गया है कि फिल्म अपने दम पे खड़ी होती है, उसमें हम एक्टर्स वी प्ले probably the paint that is used to paint that picture। तो
हमारे से बड़ी तो नहीं हो सकती फिल्म, हम फिल्म से बड़े तो नहीं, हम सॉरी, हम फिल्म से बड़े तो नहीं हो सकते, तो हम किसी और एक्टर से बड़े कैसे हो सकते हैं, या कोई एक्टर किसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, जब सारे ही इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उस पर्टिकुलर फिल्म या शो में। तो मुझे लगता है कि सबका एक्सपीरियंस अगर इन पब्लिक आ जाए, सबको प्रमोशन में इंक्लूड कर लिया जाए जितना हो सके, तो अच्छा ही है ना। फिल्म की मेकिंग के बारे में जितनी ज़्यादा बात होगी हर अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो ऑडियंस आजकल इंटरेस्ट भी ले रही है, तो उनको भी बड़ा मजा आएगा कि अच्छा ओ इसमें ये हुआ था, या इस पर्टिकुलर एक्टर को मैंने उस शो में देखा था तो मुझे पसंद है, अच्छा ये इस शो में भी है, मुझे ये शो देखना है, तो फायदा ही हो रहा है ना शो का। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द नीड टू ओनली फोकस ऑन वन और टू एक्टर्स ऑनेस्टली। ऑल्सो मुझे लगता है कि प्रमोशन में सबसे ज़रूरी तो टेक्नीशियंस होते हैं, होने चाहिए। डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर तो चलो फिर भी काफ़ी जगह दिखते हैं, राइटर्स बहुत कम दिखते हैं, डीओपी बहुत कम दिखते हैं, बाकी के जितने आपके प्रोडक्शन डिज़ाइनर ये सब जो लोग होते हैं जो क्रिएट करते हैं आपके शो को, आई डोंट थिंक आधे से ज़्यादा एक्टर्स को नाम भी याद होता होगा, कोई नाम भी नहीं लेता कि इस इंसान ने ये बहुत बढ़िया काम किया है इस फिल्म में। तो एडिटर हो गया, एडिटर का तो सबसे ऐसा काम होता है कि अगर इसका सबसे काम दिख, ज्यादा हाँ इसका काम दिख गया तो मतलब अच्छा नहीं है। अगर सीमलेसली हो गया कि भूल गए कि एडिट हुई हुई फिल्म है, तो मतलब उसने कमाल कर दिया। तो व्हाई नॉट, व्हाई डोंट पीपल इंटरव्यू द टेक्नीशियंस हु हैव मेड द फिल्म व्हाट इट इज। एक डीओपी के नजर के बिना फिल्म नहीं हो सकती थी, जो हम देख रहे हैं वो डीओपी देख रहा था ना। तो आई थिंक वो थोड़ी सी एक सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई दे चोज अ पर्टिकुलर कलर पैलेट, व्हाई दे चोज टू यू नो यूज सर्टन लेंसेज इन सर्टन सीन्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अगर उनको भी मौका मिले बात करने का, तो विल नो गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ दैट फिल्म, नॉट जस्ट द ऑफिशियल मेकिंग वाला फिल्म जो कि हर फिल्म की नहीं आती है। बहुत कम फिल्मों की या कम शोज की मेकिंग बाहर आती है। ये मुझे लगता है कि जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें सबका थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। ऑनेस्टली अब ऐसा भी हुआ है कि कुछ इतने फेमस एक्टर्स ने मूवीज दी एंड दे हैव फ्लॉप टेरिबली एंड दे हैवंट परफॉर्म्ड वेल इवन we can cut this out if you are not okay with this. जैसे जिगरा also happened with Alia Bhatt, so that didn't perform well the way it was supposed to be. तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले नाउडेज, आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल नहीं, मतलब आई हैव नॉट सीन द फिल्म, सो आई कांट रियली एक्सेप्ट और डिनाई कि क्या है मेरा ओपिनियन इस पे, मैं बता नहीं पाऊंगी। बट येस, अ लॉट ऑफ फिल्म्स दैट या पीपल गो टू फॉर देयर फेवरेट स्टार्स और फेवरेट एक्टर्स आई शुड से, इफ दे हियर इवन अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि अरे नहीं यार ये एक्टर तो मुझे बहुत पसंद है, फिल्म में मजा नहीं आया, ये प्रॉब्लम थी स्टोरी में, या ये लूप होल्स थे, या इस तरीके से फिल्म किया गया मुझे नहीं अच्छा लगा, तो लोग फिर रुक जाते हैं, नहीं जाते हैं, बिकॉज दैट मैटर्स टू देम। जस्ट बीइंग एबल टू सी देयर फेवरेट एक्टर इज नॉट इनफ। एंड सही है ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि फिल्म या तो आपने थिएटर में देखी है, या फिर अगर कभी टीवी पे आई तो आप देख पाएंगे, या फिर बहुत ही जो टेक्नोलॉजिकली बढ़िया लोग होते थे वो कहीं ना कहीं से निकाल लेते थे ऑनलाइन। मैं तो बहुत सालों तक मुझे नहीं पता था कैसे करना होता है, और मुझे गिल्ट भी होता था इस बात का कि ये कोई बात है। वो तो फिर कश्यप साहब ने बोल दिया कि भाई जैसे मर्जी देखो, फिल्म्स देखो, तो हाँ गिल्ट थोड़ा गायब हो गया। बट ये तो था ही ना। अभी क्या है कि अगर कोई फिल्म लगा कि शायद अप टू द मार्क ना हो, तो आप अपने टीवी पे जब मर्जी चला के देख सकते हो, जब मर्जी आप कहीं से ढूंढ सकते हो उसको। हम्म तो आई थिंक इसीलिए स्टोरी का इतना अमेजिंग होना, फिल्म मेकिंग इतनी अमेजिंग होना, और उसको फिल्म करने का तरीका इतना अच्छा होना ज़रूरी है कि चलो ठीक है, आप शायद आपके पास उतने रिसोर्सेज ना हो, आपके पास टॉप नॉच टेक्नीशियंस ना हो, या आपके पास उस तरीके की इक्विपमेंट ना हो, चलेगा, लेकिन क्या आपका विजन आप बता पा रहे हो, आपके पास इतना इतना प्रेपरेशन या इतना ब्रेन है कि आप अपना विजन अच्छे से स्क्रीन पे उतार पा रहे हो। आई थिंक ऑडियंस खुश है, ऑडियंस जाती है देखने के लिए। ऐसी फिल्मों को स्क्रीन्स भी मिलती है, ऐसी फिल्मों को मौके भी मिलते हैं जहाँ पे, जैसे किल, मैंने अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं देखी है, बट मुझे पता है कि कितने सारे लोगों ने उसकी फिल्म की तारीफ की है, कितनी अप्रिशिएट हुई है, एक्टिंग बहुत अप्रिशिएट हुई है। जबकि आई हैव कजिन्स जिनका दूर दूर तक नाता नहीं है फिल्म से, वो मुझे बता रहे हैं यार ये एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, इसने बहुत, राघव मेरे ख्याल से फिल्म या है, कि इसने बहुत बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया है। तो वो सब देख के कहता बहुत ही नुआंस्ड परफॉर्मेंस थी। हम्म तो मैंने कहा तुम्हें ये बोलना भी आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि वो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई, अपनी बात फिल्म मेकर ने अच्छे से कही। तो और ऑफ कोर्स देयर सच गुड एक्शन,
apparently, मतलब again I don't know, I've not seen it. तो लोगों को मजा आया ना, लोग गए ना थिएटर में देखने के लिए, तो वही बात है बस. And even I think Karan, no, actually he did. Karan Johar also said about this that 40 crore was the budget of the film. I think it earned around 50 crores or 42 crores. Fact check करना पड़ेगा एक बार. But Okay. yeah, the thing was कि किल ने इतने पैसे कमाए. Karan Johar was saying कि when they approached the star for this, जितने बजट पे मूवी बनी उस स्टार की अकेले की फीस ही इतनी थी कि 40 करोड़ की आप फीस दे दो पहले मेरे को. मेरे को कोई ऐसे करोड़ों में बात करता ना, ये 100 करोड़ की फिल्म है, 400 की फिल्म है, 100 की, इतने 50 की फिल्म है, मैं बोलती हूँ एक काम करो, तुम 45 की बनाओ अपनी 50 की फिल्म, 5 मेरे मुंह पे मार दो, मार दो. मेरे दो फिल्म मेकर दोस्तों की फिल्म बन जाएगी 2.5 करोड़ में, बेचारे खुश हो जाएंगे. मेरी बन जाएगी एक उसमें से छोटी सी शॉर्ट फिल्म, मेरे मुंह पे मारो. अच्छा, यू ऑल्सो सी दिस थिंग्स एलियन. जब हमारे लिए तो ऑब्वियसली हम अगर 40 करोड़ 100 करोड़ सुनेंगे हमारे मुंह से तो निकलेगा, बट यू आर इन दिस जॉनरा ओनली. आपको भी ऐसे एलियन लगता है ये इतने बड़े बड़े नंबर सुनना? हाँ, लगता है यार. मैं हूँ तो दिल से तो मिडिल क्लास की, मैं कहती हूँ थोड़े थोड़े करोड़ रख लो अपने लिए इन्वेस्ट. नो बट दिल से तो मतलब मुझे वही लगता है कि बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन साइड ऑफ थिंग्स एवर, सो आई डोंट नो द नंबर्स. लाइक आई वुड नो कि ये प्रोजेक्ट इतने पैसों में बन रहा है, आई वुडंट नो कि किस चीज में कितना पैसा है, क्या. ऑफ कोर्स आई व्हाई वुड आई गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दैट. तो जब ये बड़ी बड़ी फिल्म्स के बड़े बड़े बजट्स आते हैं ना, तब मेरे दिमाग में आता है कि अपनी फिल्म भी तो फंड हो जाएगी इसमें से, थोड़ा सा ये ऐसे थोड़ा साइड से इनके पॉकेट से गिर गया अगर कुछ, तो उसमें मेरी शॉर्ट फिल्म बन जाएगी. Singham again was made in 350 crores. Oh wow. 350 crores and the movie I think earned less than 350 crores. It crossed the 250 crore वाला mark, but नहीं हुई थी close पूरी तरह से. So you can see how much is the hype to get all these stars and put them in one film so that I can create nostalgia यहाँ पे. Right. Meanwhile, there was this film that I cannot stop talking about, जो कि पता नहीं बहुत ही छोटे बजट में बनी हुई है, मैं गेस भी नहीं कर पा रही हूँ. Called जग्गी. It's available on Mubi and डायरेक्टर का नाम है अनमोल वीर. और मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ है, स्टोरी लाइन और आपके परफॉर्मेंसेस तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही हो गए, और सब कुछ बढ़िया है. लेकिन जब क्रेडिट्स रोल हुए ना, दैट्स व्हेन माय टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग, बिकॉज इतने सारे नाम रिपीट हुए ना क्रेडिट्स में, तब मुझे समझ आया ये कितनी छोटी सी टीम ने कितने, आई थिंक अपने नेटिव, आई एम गेसिंग अपने नेटिव जगह में जाके अनमोलवीर ने फिल्म बनाई होगी, और इधर उधर से फेवर पुल करके मैं इमेजिन कर सकती हूँ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस दैट माइट हैव हैपेंड, हाउ ही मस्ट हैव कलेक्टेड रिसोर्सेज. मतलब ऑफ कोर्स मैं पर्सनली नहीं जानती, सो आई डोंट नो वेयर ही कम्स फ्रॉम, बट जब वो क्रेडिट्स देखे ना, तब मेरे आंसू गिरे कि यार इस बंदे ने फिल्म बनानी थी और इसने बना दी. ही हैड अ स्टोरी टू टेल, he had actors who were his friends, he got them together and he made the best possible film that he could make, and that film is on Mubi today. So that kind of validation also is, I think, great for a filmmaker कि उसने वो चीज़ करी. एंड तब से मैं और ज़्यादा किक्ड हूँ इस बात को लेके कि जैसे भी वो फिल्म बनाओ, just make your film, just collect how much ever resources you can and make a film. Doesn't matter कि क्वालिटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने काम की और अपनी मेहनत की क्वालिटी बराबर रखो जितनी हो सके, बाकी सब मैटर नहीं करेगा in the long run. Yeah, I think this goes with everything eventually, that people have to pick, they have to make a start, नहीं तो वहीं अटके रहते हैं perfection achieve करने के लिए. Correct. Yeah, even when I talk about this scenario, I think one of the stuff that I don't think so you have talked about anywhere is Home Stories on Netflix when it happened. Yeah. So Home Stories also is a way which tells you that a production like Netflix can make this possible. I'm talking about your segment specifically because you can see it was shot on iPhone, if I'm not wrong here. Yes. So it was shot on iPhone, still a Netflix level production shooting on iPhone, and still they were able to make up a story so well. Really tells you कि resources की ज़रूरत नहीं है. You just need a good story to tell. Yeah, and DOP was Vijay Kumar Arora from Ramesh Nagar on a अरे वाह. Netflix film. अच्छा, My dad was the DOP. अच्छा, the person who came to your place for shooting everything? That was my dad. My dad shot it. Nobody was allowed to come in and go out. Oh, okay. Wow, Yeah. DOP change.
Yeah. My dad has been DOP on a lot of these projects जो COVID के समय रिलीज हुए हैं. He got credits also in some. Oh wow, this is so new. How did you convince him to do this? He didn't have an option. You don't you don't have one child and be like मेरी मर्जी. अब मेरी मर्जी bro. अब मेरी मर्जी. You either have two children or you become my assistant, DOP, manager, everything. वाओ, पापा को डीओपी बनाना, और पापा ने बोला भी नहीं कि दोस्त को बुला लो या किसी को बुला लो अपने साथ वाले को? आई थिंक तब ऑप्शन नहीं था घर पे किसी को भी इनवाइट करने का, हाँ। बट ऑल्सो नहीं, उनके पास नहीं था ये मना करने का ऑप्शन. वाओ, वी वर टॉकिंग अबाउट होम स्टोरीज. तो हाँ. या तो वो मैं आपको कह रहा था कि इट रियली शोकेसेस that you always don't need flashy things, and I really a compliment to you, even the speech that you gave and overall the atmosphere that particular segment set, na, it was very heartwarming to see. So really great work there. थैंक यू. Yeah. On how do you personally see home stories वैसे? What's your take on this, on that particular niche, or even overall all the short stories that were told? I think my favorite was the one where Tanmay Dhanania was in. Tanmay was in because एक तो the kind of actor that he is, मुझे शायद याद भी नहीं है कि वो फिल्म क्या थी. इतने साल हो गए हैं, ऑब्वियसली एक बार देखी उस वक्त अपनी फिल्म के साथ जब प्रीमियर हुई थी, और मुझे वो सिर्फ उस एक्टर की स्माइल याद है. उस एक्टर ने जो कैरेक्टर जिस तरीके से प्ले किया था मुझे बस वो याद है. तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वाज, आई थिंक द बेस्ट फिल्म इन दैट एंथोलॉजी वाज द वन वेयर तन्मय वाज इन. ऑफ कोर्स मेरे को फिल्म का नाम नहीं याद, बट मेरी फेवरेट वही रहेगी हमेशा, विदाउट अ डाउट. So, Apurva, I know you must have encountered this particular question multiple times about college romance. कि college romance की web series के around there must be lot of things that people have asked you. But how I see college romance is a particular web series, one of those web series that has stayed with those people who are in the timeline कि वो अपने college में है. कि बहुत सारा कंटेंट आ रहा है इंडियन मार्केट में जिसमें आप देखोगे ऐसी चीजें शायद इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स लुक अप टू, कि वो उसको रिलेट करते हैं. बट लाइक कॉलेज रोमांस आई थिंक इज वन ऑफ दो सीरीज विच इज एबल टू कनेक्ट मोर एंड पीपल ऑल्सो लुक अप टू मोर. तो उसकी वजह से क्या होता है कि देन पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग देयर लाइफ टू द लाइफ हैपनिंग देयर, एंड देन दे ड्रॉ पैरेलल्स कि मेरी जिंदगी कॉलेज की ऐसे क्यों नहीं हो रही है. Eventually this was something that also American sitcoms have done. मतलब American sitcoms have also spoiled us a lot. कि it's a good, heartwarming, gives a life lesson, but then it also makes you question कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है. So how do you see this particular POV of college romance? A lot of times, a lot of people have come up to me and told me कि मैं इस कॉलेज से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ये सब. और बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं मेरे दोस्त. मेरी लाइफ में भी एक दीपिका है, एक नायरा है, एक बग्गा है, या ऐसे ऐसे बहुत मिलते हैं. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो एक एस्पिरेशनल वो बन जाती है दुनिया. तो बस वही है कि अगेन maybe when people like us were growing up, or maybe especially when I was growing up, वो डिफरेंशिएशन नहीं पता थी. मैं अपने पापा से पूछती थी कि इस चैनल पे सलमान खान दिख रहे हैं तो दूसरे चैनल पे भी सलमान खान कैसे हो सकते हैं एक ही टाइम पे. वो तो यहाँ डांस कर रहे थे ना अभी, या उनका तो सीन वहां चल रहा था, तो ये कैसे आ गए. तो मैं उस जनरेशन से हूँ, मतलब कि हमें पता नहीं था कि फिल्में कैसे बनती हैं, ये रिकॉर्ड होता है. आजकल सबको सब कुछ पता है कि यार देखो जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो रियल नहीं है. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नाउ, even though they aspire to be someone or be like someone or have a kind of life that they see on screen, उतना तो लोगों के दिमाग में मोस्टली वो एक डिस्टिंक्शन है आजकल कि क्या रियलिटी के बहुत नज़दीक है, किसको लोग आजकल जो रिलेटेबल शब्द का बहुत यूज़, ओवर यूज़ बहुत होने लगा है, क्या चीज़ रिलेटेबल है, क्या चीज़ लाइफ से ही उठाई गई है. बिकॉज एंड ऑफ द डे जो आर्ट हम क्रिएट करते हैं वो है तो सोसाइटी के लिए ना, शीशा ही है ना सोसाइटी का. तो क्या वो है, या फिर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ओवर द टॉप, ये सब तरीके की चीज़ें हम देख रहे हैं स्क्रीन पे जो नहीं हो सकती, और हो सकती है तो उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, या बहुत टाइम लगेगा, या बहुत काम करना पड़ेगा, या आसपास की सोसाइटी को बहुत मैच्योर होना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम जब, जैसे आपने अमेरिकन सिटकॉम्स बोला, नॉर्मली जब हम सिटकॉम्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि मीट क्यूट सिचुएशन कैसे होती है.
उसमें एक लड़का लड़की से रैंडमली बात करने लगता है या लड़की लड़के से बात करने लगती है, दे फील सम स्पार्क, दे फील अट्रैक्टेड, कुछ सिमिलर उनके बीच में निकल आता है, फिर वो डिसाइड करते हैं चलो हम कल कॉफी पे जाएंगे। कल ही मेरे साथ ये चीज़ है, वेयर आई हैव गॉन टू अ स्टोर एंड आई एम रैंडमली जस्ट लाइक ब्राउजिंग रोमिंग अराउंड, और एकदम कॉर्नर में मैं खड़ी हूँ और एक बंदा आके ठीक ठाक दिख रहा था, ऐसे कोई उसमें कोई बेचारे में कोई वो नहीं था कि मुझे कुछ बोल दिया उसने या कुछ कर दिया ऐसा एक्शन, बट मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज तुरंत जज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा सोसाइटी हम वहाँ पे नहीं है कि एक लड़की इतना सेफ फील कर ले कि कोई लड़का आके उससे रैंडमली बात करे तो वो आराम से उससे बात कर ले। मैंने उससे बात करने में भी मैंने सीधा बोल दिया कि बिकॉज ही डिड नॉट अप्रोच मी एज एन ऑडियंस, वो काम नहीं देख के आया था मेरा, वो बस मुझसे बात कर रहा था। सो हम उस जगह पे नहीं पहुंचे हैं कि हम एकदम से किसी से इतना कंफर्टेबल हो जाएं कि हम बोले चलो ठीक है हम थोड़ी चिट चैट कर लेते हैं। तो अभी सोसाइटी वहाँ शायद उतनी ग्रो नहीं हुई है, तो ये व्हेन आई यूज द वर्ड एस्पिरेशनल आई मीन इट कि एक्चुअली हमें उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को और ज़्यादा आई वुड से ग्रो करने की ज़रूरत है उस तरीके से। बट ऐसे ही तो फिर हम ग्रो भी करते हैं ना कि हम इस तरीके का आर्ट आपको दिखाया जाए, इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाएं, जैसे एक शो आया था, एक पाकिस्तानी शो है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, हाँ इट्स कॉल्ड चुड़ैल्स। वो रियल लाइफ में पॉसिबल है कि चुड़ैल्स। या वो उसमें ऐसा होता है कि there's this vigilante group of women who go out and get their revenge on certain men। अब ये पॉसिबल है क्या? मतलब आप सोच सकते हो आधी रात को हम ऐसे निकलें और किसी को भी जाके कुछ भी कर दें, धमकी दें, वीडियोस बनाएं, ये सब करें? नहीं ना। पर इतनी स्ट्रेंथ हम, इतनी ताकत हम अपनी औरतों को देना चाहते हैं, इतनी हम हिम्मत देना चाहते हैं, इतनी रिसोर्सेज और दिमाग और इतना टैक्टफुल थिंकिंग का एक शक्ति देना चाहते हैं कि वो ये कर सकें अगर करना चाहें तो। हालांकि एक आइडियल तो ये होगा कि इसकी जरूरत ही ना पड़े, कि आदमी ही ऐसे ना हो। तो धीरे 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 हमारे मेरे दिमाग में भी आया ना ये कि मैं भी आई वुड आल्सो लाइक टू फाइट क्राइम अगेंस्ट वुमेन लाइक दिस। तो क्या ही बुराई है जब हम उस तरीके से उसको देखें तो। Hmm. I couldn't get the last wala POV here. It is more about teaching men to be in a position where they respect women a lot, or how is the POV here? I mean, I'm just using this as an example because I remember Yeah. watching this show and feeling a certain way. But I'm The saying college romance show, no, I'm talking about this the particular show कि जैसे Pakistani show. हाँ हाँ Hmm. मतलब जो भी हम स्क्रीन पे देखते हैं, if it's not close to reality, if it's for example if it's better than our reality, if it's better than my reality as a person, Hmm. um, Hmm. it gives me certain ideas about what I would like in my life or I would like to learn or explore or grow into। तो मेरे को तो लगता है कि बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, क्योंकि हम अगर सोसाइटी में हम जो देखते हैं आसपास, जो हम देखते हैं वो अपने आर्ट में दिखाते हैं फॉर श्योर, बट जो हम देखना चाहते हैं अगर हम वो भी दिखा दें किसी तरीके से, कुछ 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 तरीके के आर्ट में, डजंट हैव टू ओनली बी फिल्म्स और यू नो विजुअल मीडियम, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कितने सारे पेंटर्स ऐसे होते हैं जो अपने आर्ट से काफी कुछ बयां करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है उस चीज में, उस तरीके के एक्सचेंज बिटवीन अ कंज्यूमर एंड एन आर्टिस्ट, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है? And I think the beauty about film or cinema is कि it is not just there to give you one particular perspective. It's not like a book की line कि book में वो लिखा है तो वो बात ऐसे ही होगी. Like this is how I see cinema. If someone has shot a particular scene, उन्होंने उसको रखा है वहाँ पे, तो there are multiple perspectives that could be taken from this. तो वो वहाँ पे पूरी लाइफ टाइम के लिए रहेगा. तो वो जो लर्निंग है वो अलग अलग एंगल्स, आई थिंक वो लोग देखते रहेंगे, वो अलग एग्जैक्टली। अलग पर्सपेक्टिव्स निकलते रहेगी. हाँ, और आई थिंक स्केल कुछ भी हो, जैसे अब कॉलेज रोमांस की ही बात की है कि स्केल कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे टीनेजर्स होते तो ऐसे ही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के कपड़े पहनते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो, कोई गाड़ी हो ना हो, कोई कैसे भी कॉलेज जाता हो, दैट डजंट मैटर, बातें उन्होंने वही करनी होती हैं जो हम अक्सर सुनते हैं। सो आई थिंक जस्ट एक फिल्म में एक प्रॉब्ली राइटर की लाइफ वैसी रही होगी तो उन्होंने ऐसा लिखा, बट कि उनको ये सब सहूलियत होगी या उनके दोस्त इस तरह से होंगे, बट सब सब आई थिंक खाली स्केल का फर्क है, बाकी सब वही एक्सपीरियंस करते हैं अपने कॉलेज में, आई वुड से। या
And even when you talk about college romance specifically from your POV, तो वो एक ऐसा शो था which was kind of a hit and everyone recognized कि this person did that. So you could say broadly कि इसने एक वो एक टेम्पलेट बना दिया कि ये पर्टिकुलर चीज चली ऐसे, इसको मैंने ऐसे पोजीशन किया था तो इट वाज अ हिट, पीपल लाइक्ड इट, पीपल फेल्ट रिलेटेबल टू इट. तो यू हैव दिस क्यूरोसिटी देन कि अब इस टेम्पलेट को यूज करके मैं आगे अपना काम करता रहूं या करती रहूं, which is happening with major film houses as well in today's time. Like they have seen if it has worked for one particular film, then they will replicate the same thing. If it's horror, they will replicate. If it's violence, they will replicate and put it here कि बस template follow हो जाए. तो have you fall victim to this ever? Fell, sorry. मतलब आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन समवन मेकिंग सिमिलर फिल्म्स जो वर्क करते हैं, बिकॉज इंसेन अमाउंट ऑफ मनी लगता है कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी फिल्म बनाने में. अ डायरेक्टर कैन नॉट रियली टेक दैट रिस्क, चाहे वो कितने भी डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर हों, कितनी भी हिट फिल्म दे चुके हों, उनकी अगली फिल्म भी हिट होना उनके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देन दे नीड दैट काइंड ऑफ बैकिंग. तो अगर कोई प्रोडक्शन हाउस उनसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सिमिलर चीज़ पे फिल्म बनाओ, तो उन्हें बनानी होगी, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट their project to do well, their project to make money, so that they can also move further in their career. प्रोडक्शन हाउस का भी होता है कि अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो वो पैसे उन्हें रिकवर भी करने हैं. तो रिस्क एक हद तक ही लिया जा सकता है चीज़ों में, एंड आई स्टिल अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट पीपल एंड अप टेकिंग. बहुत सारे लोग कास्टिंग चॉइसेस में रिस्क लेते हैं, स्टोरीज में रिस्क लेते हैं, छोटे बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ होते रहता है, जो कि शायद एक आर्टिस्ट का कई कई बार साइलेंट रिबेलियन भी होता होगा जो हमें नहीं एकदम से समझ में आता होगा, बट दैट्स जस्ट समथिंग दैट दे वांटेड टू शो. But they do it on a in a very concealed manner, in a film that might seem like अरे ये तो वही सेम चीज बनाई है इन्होंने, ये तो बहुत सिमिलर, ये तो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पे बना रहा है, बट वो अपने उस दायरे में रहते हुए शायद बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है और बहुत कुछ कर रहा है. सो बीइंग ऑन दिस साइड ऑफ थिंग्स आई फील लाइक सही है यार. मतलब मैं भी अगर होती एक फिल्म मेकर होती या एक प्रोड्यूसर होती, तो मैं भी यही करती शायद कि हर वक्त रिस्क नहीं लेना है, कभी कभी लेना है. या बट देन द प्रॉब्लम इज कि आप रिस्क लो तो उसका रिजल्ट भी काफी कई बार अच्छा हो सकता है. इट हैज हैपेंड विद मेनी मूवीज इन द पास्ट. लाइक देयर आर सम पीपल मेजरली हु हैव फॉलोइंग द ट्रैक की नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना है या स्टार गेम पे खेलना है. उनका रिस्क रहा है वहां पे कि आइदर दे हैव फेल्ड टेरिबली और मूवी बिल्कुल हिट हो गई. बट देयर आर सम इंस्टेंस वेयर दे हैव पीपल हु हैव टेकन रिस्क एंड इट वाज जस्ट अ हिट. अब उसकी तो कोई मैथ्स ही नहीं है ना, उसके तो कोई मैथ्स लगा ही नहीं सकता, कि सोच ही नहीं करता. कई बार इतनी सही सही फिल्म, बैक इन द डे देयर वाज दिस फिल्म कॉल्ड क्योंकि, वो ठीक है आज के टाइम में आप उसमें लूप होल्स भी निकाल लोगे, आप उसमें लॉजिकल एरर भी निकाल लोगे, या कुछ भी आपको लगेगा कि है, बट बैक देन समवन लाइक सलमान खान प्लेइंग दैट कैरेक्टर, आई थिंक इट वाज क्वाइट अ बिग रिस्क. इतने बड़े स्टार, इतने बड़े एक्टर, इतने नोन, इतने होप्स उनके ऊपर होंगे ऑडियंस की, उनके इतने सारे फैंस है. डिस्पाइट दैट, इफ समवन लाइक हिम इज गोइंग एंड सेइंग कि मैं ये कैरेक्टर करूंगा, एंड सलमान खान हैज डन दोस काइंड ऑफ रोल्स इन द पास्ट, तो वो फिल्म भी तो उतनी नहीं चली थी ना. आज हम उसको देख के बोलते हैं देखो ये फिल्म उस टाइम पे कितना बड़ा रिस्क थी, बट आई डोंट नो इफ दे एवर वुड हैव रिकवर्ड एज मच मनी एज दे वांटेड टू रिकवर. तो रिस्क तो ऐसे ही होता है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं शायद रिस्क नहीं ले रहा हूँ, और वो एंड्स अप बीइंग द बिगेस्ट रिस्क ऑफ समवन्स करियर. कभी कभी ऐसा होता है कि पता है बहुत बड़ा रिस्क है, बट ऐसे काम करती है वो चीज़ आपके लिए कि कमाल ही हो जाता है. तो यू नेवर नो, यू नेवर नो. Well, that's how it is. That's cinema for you. एंड इवन मैंने आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल पॉडकास्ट के स्टार्ट में पूछा था दैट व्हेन आई सॉ योर वर्क आई कुड सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ रोम कॉम अ लॉट एंड इवन रोम कॉम और इवन सम वे to some extent relationship formation, either romantically or any relationship that you have in life. You were trying to showcase a story जो उसके around revolve कर रही है. Was there any particular reason that
you chose to showcase those stories on screen? Not really. Honestly, given the opportunity, I would play a different kind of character, different genre every other day. बट आई थिंक उस चीज़ को डिक्टेट कर पाने के लिए बहुत प्रिविलेज चाहिए, जो मेरे पास तो नहीं है, ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। क्योंकि आई टुक अप वर्क दैट केम माय वे, आई डिडंट केयर अबाउट कि ये But हाँ why do you call it a privilege? इट इज मतलब इट शुड बी, ये तो बेसिक होना चाहिए एक अच्छे एक्टर के लिए, या एक अच्छे मतलब एक ट्रेन्ड एक्टर के लिए इतना तो होना चाहिए कि उसके पास ऑप्शन हो कि आज मुझे ये चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे ये में करना है। बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट, फिल्म इंडस्ट्री इस तरह से काम नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ जाने दूँ अपने हाथ से, उससे बेहतर है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं उसमें से बेस्ट निकालूँ। लाइक आई थिंक आई सेड दिस अर्लियर ऑल्सो कि अगर मुझे सेम तरीके के पार्ट्स मिल रहे हैं बार बार, तो मैं क्या उसमें अलग कर सकती हूँ, वो तो मेरे हाथ में है। फॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल में आई हैव डन फिल्म्स वेयर ये दिस डजंट अप्लाई, दिस रोम कॉम या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली चीज़ नहीं प्ले की, मैंने कुछ अलग अलग प्ले किया है। बट दोज प्रोजेक्ट्स हैव टेकन सम टाइम टू कम आउट ऑल्सो, तो अभी इवेंचुअली वो आने लगेंगे तो दैट परसेप्शन माइट ऑल्सो चेंज। बट आई हैव बीन लकी कि विदाउट दोज प्रोजेक्ट्स हैविंग कम आउट, I've gotten characters. I'm still getting characters that are thoda out of the box, thoda alag, thoda different from what I've been seen doing so far. तो मतलब मुझे वही लगा कि करते रहो यार, काम करते रहो, इतना सोचती तो मैं हूँ, मेरा मन तो करता है मैं ये भी प्ले करूँ, मैं वो भी प्ले करूँ। पर उतनी मुझे लगता है कि उतनी लकी मैं नहीं हूँ कि मैं मना ही करती जाऊँ सिमिलर चीज़ों को। और इज इट कि एक डर है कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली अंदर दैट ये बड़े स्टार्स के साथ भी हुआ है कि women have been typecasted a lot, like if they have done a work which is artistic, जैसे suppose if Tripti Dimri has done Bulbul, has done Kala, no one will remember, कि लोगों को याद भी नहीं रहेगा, they will start like pick and choose the mainstream cinema she did. तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस के साथ हुआ है कि they have been typecasted by people, by the critiques as well, कि ये यहाँ पे इस टाइप का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, वो है। बट देन जब उन्होंने मीनिंगफुल वर्क किया था या आर्टिस्टिक वर्क किया था, तब उनको ड्यू डिलिजेंस उनका मिला ही नहीं। I mean, I wouldn't use the word lucky for her because there's a lot of hard work that goes into what she does. Yeah. In terms of commercial films, in terms of films like Kala and Bulbul, मुझे लगता है कि शी इज़ हैविंग अ ग्रेट ट्रैजेक्टरी एज एन एक्टर, क्योंकि अभी उन्होंने ये फिल्मों के साथ शुरुआत की, लैला मजनू, बुलबुल हो गई, कला हो गई। लोगों को पता है कि ये बहुत कमाल के एक्टर है, ये बहुत अच्छी दिखती हैं, शी हैज़ ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस। नाउ शी इज़ डन फिल्म्स लाइक विक्की विद्या एंड एनिमल और ये सब। अब वो जब बड़ी बड़ी एक्टर बनती जाएंगी, बड़ी बड़ी स्टार बनती जाएंगी, शी विल हैव मोर एजेंसी, शी विल हैव मोर पावर देन व्हाट शी टू चूज। से नो। हाँ, टू से नो एंड टू पिक एंड चूज। हम्म। तो वहां पे वो क्या चूज करती हैं आगे, अपना एक स्टैंड वो होने के बाद, एक खुद को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा करने के बाद कि अच्छा चलो ठीक है, आज मुझे इस तरह की फिल्म करने का मन है तो मैं यही फिल्म करूंगी। देन व्हाट शी चूजेस आई थिंक टेल्स अ लॉट अबाउट हु समवन इज एज। Yeah, certainly. And I think we might be even running out of time as well. So I'll just quickly wrap up the podcast here. See, when I started the conversation, आपने बताया कि you are exploring writing and even you're exploring कि आप screen writing कर रहे हैं, या you want to explore direction and all that stuff. So again, you're trying to make a difference in your day-to-day stuff that you are doing, that is acting, कि उससे आपका पूरा चल रहा है, you have been doing it for a long time. How do you see yourself in maybe next few years, if you are able to have that vision कि आपको उस काबिल बनना है कि you know that when you want to do what. Like there are some people who are even a good actor, who are a good director as well, and they are good with other stuff also. There are some directors who are even editors also, and who have like made like great cinema. Where do you want to see yourself, and how do you put yourself there when it comes to that? I feel if I put out a plan
कि 5 साल बाद मुझे ये यहाँ होना है, वो नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा मेरे साथ. सो एंड आई विल स्टिल बी ओके विथ इट. आई एम नॉट सेइंग कि बुरा होगा, आई एम सेइंग कि अलग होगा बस. तो मेरे को लगता नहीं है फायदा है इस बात में कि मैं प्लान करके बैठूंगी 5 साल बाद क्या होने वाला है. मैं बस ये चाहती हूँ कि 5 साल बाद आई विल बी 33 years old. आई शुड बी एज फिट एज आई वॉज आई एम नाउ. एटलीस्ट इतनी तो मुझे पता है कि मैं फिटनेस में मेहनत करती हूँ, सब करती हूँ, तबीयत वगैरह हेल्थ अपनी जगह पे है. उतना मुझे चाहिए कि मेरी फिटनेस कम से कम इतनी तो हो, इफ़ नॉट बेटर. अमीर हो जाऊँ मैं बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी. और ऐसे यहाँ अलग अलग Honesty. देशों में प्रॉपर्टी हो मेरी, ऐसे रैंडम गाड़ियाँ खड़ी हो मेरी पार्किंग में, मैं ये सोचती हूँ. बट एज फॉर माई करियर मैं प्लान नहीं करूँगी ये सब चीज़ें. मुझे ये पता है कि मुझे राइटिंग अच्छे से करनी है, मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं मज़े ले रही हूँ उस चीज़ में. एक्टिंग में क्या था कि दैट्स द ओनली थिंग आई एवर हैड फॉर सो मेनी ईयर्स. मुझे आई हैड टू मेक इट वर्क, आई हैड टू बी ऑन सेट, आई हैड टू मेक श्योर कि बिल्स आर ऑल्सो पेड, वो सारी चीज़ें थी. बट राइटिंग एक नई चीज़ है मेरे लिए जिसको मैं, मुझे तो मेरे दोस्त चढ़ाते भी हैं कि तुम तो मतलब प्रिविलेज्ड राइटर जैसे बात करते हो यार. पर मैंने कहा क्यों नहीं करूँ यार, एक्टिंग में ऐसी तैसी हो जाती है मेरी, तो राइटिंग में क्यों ना मजे लूँ मैं. तो चाहे मैं महीने का 1 पेज लिखूँ, मेरी मर्जी. तो वो जब मेरी मर्जी से काम हो रहा है ना, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है. तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस वर्क. इवेंचुअली आई होप आई कैन डायरेक्ट ऑल्सो. I worked with some great filmmakers, some very well trained, some very new but very good filmmakers, but I also worked with people who are not as good. So those are the kind of people who make you understand कि ट्रेनिंग और प्रैक्टिस और किसी के साथ अच्छे से सीख के काम करना, किसी को असिस्ट करना कितना ज़रूरी होता है. क्योंकि क्या करना है तो सबको देख के समझ में आएगा, क्या नहीं करना है वो ऐसे लोगों से पता चल जाता है. तो ऐसे लोगों की वजह से मैं चाहती हूँ कि अगले 4-5 साल में ट्रेनिंग लूँ. मेरे इतने सारे फिल्म मेकर फ्रेंड्स हैं जिनका मैं जान खा रही हूँ आजकल कि मुझे असिस्ट करने को, रख लो यार, पैसे भी नहीं लूंगी, कॉफ़ी भी पिला दूंगी, सब कर दूंगी, बस रख लो. तो मैं चाहती हूँ कि उस तरीके की ट्रेनिंग मुझे मिल जाए कि कल को जब मैं एक सेट रन करूँ, एक प्रोजेक्ट कुछ बनाऊँ अपना खुद का, तो मुझे पता हो कि मैं क्या कर रही हूँ यार. मेरे को टेक्निकली कुछ चीज़ें पता हो, टेक्निकली मैं बेहतर हो जाऊँ, चाहे परफेक्ट नहीं हो बट बेहतर तो हो जाऊँ. अम, अपना विजन जो दिमाग में मेरे कहानी चल रही है उसको स्क्रीन पे उतारने का एक जो क्राफ्ट है वो सीख जाऊं किस तरीके से, अपनी प्रोसेस समझ जाऊं कि मैं एज अ फिल्म मेकर क्या हूँ. तब जाके मैं अपनी फिल्म बनाना चाहती हूँ. एंड आई होप कि ये प्रोसेस में मैं आ जाऊं अब. दैट्स वेयर आई सी माई सेल्फ. बिकॉज एज एन एक्टर तो बड़े बड़े सपने हैं, मुझे हीरोइन बनना है, ऐसे अब क्या ही बताऊं अब. There is a sense कि कई बार ऐसी maturity आपको आ जाती है that you then try to settle down. I'm not saying that for you here. मतलब overall generally तो वो आ जाता है लोगों को. But that's good if you're not having that. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हीरोइन तो चलो इंडिया में वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोटैगनिस्ट, मेन लीड, लीड गर्ल, ये वाले टर्म्स तो मैं अब पीछे छोड़ चुकी हूँ. अब मैं पूछती हूँ कि कैरेक्टर क्या है, को एक्टर्स कौन है. फिर भी कभी कभी लेंथ तो पूछ ही लेती हूँ कि यार ये भी ना हो ना कि 30 सेकंड्स में आके गए. तो मतलब कुछ ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि वो वाली हीरोइन बन जाऊं कि भाई इसकी एक्टिंग देखनी है, इसने कितना बढ़िया काम किया है. तो उसके लिए ऑफ कोर्स, या इसके लिए ऑफ कोर्स आई हैव टू बिकम अ बेटर एक्टर, ट्रेन एवरी डे, प्रैक्टिस एवरी डे. वो तो खैर आई होप करती रहूं मैं. But I guess that was all from my side, Apurva. I hope you had a great time having this conversation. I hope it was not generic. That was the goal. नो नो नो, इट वाज फन. आई होप यू हैड फन आल्सो, ये भी इम्पोर्टेंट है. Yeah. Thank you so much for your time, Apurva.